नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 30 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे, 5 वन लाइनर के प्रश्न देखेंगे, एक सवाल आपसे पूछेंगे और एक सवाल हम आपको जो पूछा था उसका जवाब देंगे। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है और पूरे यूट्यूब में 20 से 25 मिनट में आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी लिखित रूप में नहीं देगा और हर क्वेश्चन का डिटेल हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। हाँ, इसका जो PDF है वो फ्री ऑफ कास्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से आप हर रोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा करंट अफेयर का जो डेली का सेशन है इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, आज देखते हैं 30 जनवरी का करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय सेना किसके साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक प्रारंभ करेगी। अभ्यास का नाम है सदा तनसीक और ये भारतीय सेना है पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। तो वो कौन सा देश है जिसके साथ भारतीय सेना जो है पहली बार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है सदा तनसीक उसको प्रारंभ करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। सऊदी अरब देश के साथ जो हमारा देश है भारत, वो पहली बार ये है सदा तनसीक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसको प्रारंभ करेगी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि सऊदी अरब की बात करते हैं, डिटेल के बारे में चर्चा देखते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ पर मुद्रा जो है वो क्या चलती है, रियाल चलती है। तो ये सऊदी अरब की मुद्रा और राजधानी। ऑप्शन बी में कह रहा है इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम है। यरूशलेम जो है वो है इजराइल की राजधानी। और यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो न्यू शेकेल जो है वो है मुद्रा इजराइल देश की। ऑप्शन सी जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा जो है वो चलती है। ऑप्शन डी में दिया है रूस। रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ पर की मुद्रा जो है वो क्या है, रूबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा और उस अभ्यास का नाम जरूर याद रखना है, नाम है सदा तनसीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए किस सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है। किस राज्य में सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में और ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर पहली बार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब राज्य में ऐसा किया गया है। यदि हम डिटेल की चर्चा करते हैं गुजरात, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना की, तो गुजरात के बारे में पहले देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और गांधीनगर गुजरात की राजधानी के बाद यहाँ के CM कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, ये हमें देखना है। तो गुजरात के स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। 1 मई 1960 स्थापना दिवस है। और गवर्नर की बात करते हैं, आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि CM की बात करते हैं, भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं CM गुजरात राज्य के। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का आंसर है। उसके बारे में डिटेल देखते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है और पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो पंजाब के गवर्नर हैं। और यदि CM की हम बात करते हैं तो CM कौन है, भगवंत मान जी। भगवंत मान जी जो हैं वो हैं CM पंजाब राज्य के। ऑप्शन सी हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है और इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 है। ये है हरियाणा का स्थापना दिवस। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, हरियाणा राज्य के। और CM की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं CM हरियाणा राज्य के। ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है तेलंगाना का। T सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर और रेवंत रेड्डी जो हैं वो हैं CM कहाँ के, तेलंगाना राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल हमने देखा। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा, पंजाब में सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कह रहा है हाल ही में नीतीश कुमार ने
किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य में JDU जो है उसके जो प्रमुख इस समय है नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा, बिहार होगा। और तेलंगाना के बारे में हमने अभी हाल ही में चर्चा किया है। और ऑप्शन बी असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है असम का। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम असम राज्य के। ऑप्शन सी बिहार जो प्रश्न का आंसर है उसकी राजधानी देखते हैं, उसका स्थापना दिवस देखते हैं तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार का स्थापना दिवस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 जो है वो स्थापना दिवस है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? बिहार राज्य के। और नीतीश कुमार जो हैं वो सीएम हैं बिहार राज्य के। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 है। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं कहाँ के? राजस्थान की, तो भजनलाल शर्मा जो हैं वो हैं राजस्थान के सीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने AO 2024 जीतकर इतिहास रचा है? ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी लिएंडर पेस, ऑप्शन सी विजय अमृतराज और ऑप्शन डी महेश भूपति। तो किस भारतीय टेनिस प्लेयर हैं? तो यदि लिएंडर पेस जो हैं वो पहले ही कट जाएगा क्योंकि ये भारतीय नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ही आंसर होगा। तो देखते हैं कौन है भारतीय टेनिस प्लेयर, कौन है? तो वो हैं रोहन बोपन्ना ने AO ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है वो जीतकर इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ऑप्शन ए दिव्य कीर्ति सिंह, ऑप्शन बी गीतिका श्रीवास्तव, ऑप्शन सी मनीषा पाढ़ी, ऑप्शन सी डी जो है प्रीति रजक। तो भारतीय सेना की पहली महिला जो सूबेदार हैं उनका नाम क्या है ये बताना है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऑप्शन डी प्रीति रजक। प्रीति रजक जो हम भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा तो दोस्तों तक अपने शेयर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। और हमारे जो ये वैल्यू एडेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है पूरे यूट्यूब में, इतने कम समय में इतने ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाएगा। और ये सब जो क्वेश्चन होते हैं एक बार यदि आप 20 से 25 मिनट हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उसके बाद आप पूरे दिन में किसी का भी चैनल उठा के देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाएगा आपको। तो कृपया आप ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पर आपको कम से कम समय में मैक्सिमम चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, इसका PDF जो है, इस वीडियो का ये जो PDF है, जिस PDF से हम पढ़ा रहे हैं, इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर जाएं और वहाँ से टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा आप हर रोज़ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में AO 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कोको गॉफ, ऑप्शन बी झेंग किनवेना, ऑप्शन सी आर्यना साबालिका और ऑप्शन डी इमा स्वीटेक। तो AO 2024 में महिला एकल का खिताब जिसने जीता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी आर्यना साबालेका। आर्यना साबालेका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब, महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में ब्रिटेन में किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्लाउ तनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन ए प्रोफेसर राहुल आर नायर, ऑप्शन बी प्रोफेसर मेहुल मलिक, ऑप्शन सी डॉक्टर तन्मय भारत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ब्रिटेन में किन भारतीय वैज्ञानिक को ब्लाउ तनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उसमें प्रोफेसर आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत को ये कहाँ ब्रिटेन में ब्लाउ तनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाल ही में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो ये जो ओम की आकृति वाला जो मंदिर है, और ये कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, और तो उसी के साथ आश्रम भी बनाया गया है। तो ये कहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में ये बनाकर तैयार किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि डिटेल की चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं, आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर, और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश राज्य के। राजस्थान के बारे में हमने अभी हाल ही में आपसे चर्चा कर ही लिया है। ऑप्शन सी में कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस माना जाता है कर्नाटक का। थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कर्नाटक राज्य के, और सीएम जो हैं उनका नाम है सिद्धरामैया। ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में हमने अभी हाल ही में उपर्युक्त प्रश्न में चर्चा की है, तो बार बार चर्चा करना लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए अब नहीं देखते हैं, उसका डिटेल आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर और आश्रम बनकर तैयार हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 27 जनवरी और ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है वो मनाया गया है 27 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी जेफ बेजोस और ऑप्शन डी बर्नार्ड अर्नॉल्ट। तो दुनिया में अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा जो अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है ये बताना है। तो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो बने हैं ऑप्शन डी बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी बर्नार्ड अर्नॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को SWS को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पसंद आया हो, और उसके बाद आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको एक सुझाव देते हैं, एक सलाह देते हैं कि कृपया आप जो 2 घंटे या 1.5 घंटे से 2 घंटे जो करंट अफेयर के नाम पे आप लगे रहते हैं तो उसको लगे रहना बंद कर दीजिए, और 20 से 25 मिनट जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है उस पर आप फोकस करिए। आप हर क्वेश्चन को बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, और यदि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद यदि दोबारा नहीं देखना है तो आप इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF आपको हर रोज़ की अवेलेबल हो जाती है, आप PDF से फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखते हैं बिना टाइम गंवाएं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में रूफटॉप फाइनल्स लगाने के लिए REC लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए देगी? ऑप्शन है 1.2 करोड़, ऑप्शन बी 2.1 करोड़, ऑप्शन सी 1.5 करोड़ और ऑप्शन सी 1.5 करोड़।
तो ये जो रुपया है ये लाख करोड़ में है, 1.2 लाख करोड़। ऑप्शन बी में 2.1 लाख करोड़, ये लाख करोड़ के वैल्यू है। तो इसमें रूफटॉप पैनल्स क्या होते हैं, जो छतों पर पैनल लगाए जाते हैं उनको रूफटॉप पैनल्स कहा जाता है। तो इसके लिए REC जो है वो कितने लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाएगी ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा, 1.2 लाख करोड़ रुपए जो है वो REC के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, किस लिए, रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए शाहिद कपूर को, ऑप्शन बी रणबीर कपूर को, ऑप्शन सी विक्की कौशल को, ऑप्शन डी शाहरुख खान को। तो जो 69वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है रणबीर कपूर को। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, रणबीर कपूर को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी नेपाल। तो ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन जो है वो हटा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका पे ICC ने जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है उसको ICC ने सस्पेंड कर दिया था जो विश्व कप चल रहा था उसी समय। तो उसी को अब हाल ही में बहाली की गई है, अब सस्पेंशन को हटा दिया गया है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो मुद्रा चलती है। श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे जो है वो है राजधानी और यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया जो है, श्रीलंकाई रुपया जो चलता है। ऑप्शन सी पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया जो है वो चलता है। नेपाल की यदि बात करते हैं, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है नेपाल की राजधानी। और यदि नेपाल का मुद्रा की बात करते हैं तो नेपाली रुपया जो है वो है नेपाल की मुद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये हमने डिटेल आपको प्रोवाइड करवाया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी सूरत में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो परीक्षा पे चर्चा का जो 7वां संस्करण है वो किस जगह पर, किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का 7वां जो संस्करण है वो आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो उस देश का नाम बताना है जो प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा। तो उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है ऑप्शन ए जापान देश है। जापान देश जो है प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा जो है वो बहा देगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए जापान की बात करते हैं। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा जो है वो चलती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और यहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है। कनाडा की यदि हम बात करते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहाँ पर जो मुद्रा है उसका नाम है कनाडियन डॉलर। कनाडियन डॉलर जो है वो मुद्रा है कनाडा की और ओटावा राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और यहाँ पर रियल जो मुद्रा है वो चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीमेंट के लिए RBI से मंजूरी मिली है। ऑप्शन ए स्विगी को, ऑप्शन बी ब्लिंकिट को, ऑप्शन सी जोमेटो को या ऑप्शन डी
ओला को। तो किसको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीमेंट के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जोमेटो को जो है वो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीमेंट के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर जाएँ और टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ हर रोज़ की PDF आपको मिल जाती है और स्टडी मटेरियल भी जो भी हमारे पास आता है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन किया हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी? ऑप्शन ए 8वीं बार, ऑप्शन बी 7वीं बार, ऑप्शन सी 6ठी बार या ऑप्शन डी 5वीं बार। तो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो कौन सी बार बजट पेश करेंगी और अपना रिकॉर्ड कायम करेंगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6वीं बार जो है वो बजट पेश करेंगी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी, 6वीं बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय नाट्य विद्यालय का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव कहाँ आरंभ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी देहरादून में। तो भारतीय नाट्य विद्यालय का जो 21 दिन का भारतीय रंग महोत्सव है वो कहाँ आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहाँ पर भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हम वन लाइनर के प्रश्न देखने चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कंबोडिया, ऑप्शन बी में कह रहा है रूस, ऑप्शन सी में कह रहा है जापान और ऑप्शन डी में कह रहा है कैमरून। तो उस देश का नाम बताना है जो बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैमरून। कैमरून देश जो है वो बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो कंबोडिया की राजधानी जो है वो क्या होगी? फोनोपेन। फोनोपेन जो है वो कंबोडिया की राजधानी है। और कंबोडियन रियल जो है वो है मुद्रा कंबोडिया की। रूस की बात करते हैं, कई बार हमने चर्चा आपसे कर ली है, रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ पर रूबल मुद्रा चलती है। जापान की बात करते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा चलती है। यदि हम कैमरून की बात करते हैं, कैमरून की राजधानी योंडे है। कैमरून की राजधानी योंडे है और फ्रांक जो है वो है क्या है? फ्रांक जो है वो मुद्रा है कहाँ की? कैमरून देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हमने आपको डिटेल बताया। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है इसलिए यहाँ पर आपको रखे गए हैं। ये कहीं ना कहीं हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको पढ़ाए होंगे और ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने की वजह से बार बार इनको यहाँ पर रख लेते हैं, जिसलिए ये आपको रिपीट होते रहते हैं और आपको याद होने के चांसेस 100% होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न। पहला प्रश्न वन लाइनर का रूप में पहला प्रश्न कह रहा है, अफ्रीकी संघ ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? अफ्रीकी संघ ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है, WHO के अनुसार
मिस्र हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है कौन? WHO। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है इंडिया एक्सिम बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। किसने? इंडिया एक्सिम बैंक ने। कहाँ के स्टॉक पर? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। अगला पॉइंट कह रहा है, जो लास्ट हमारा वन लाइनर का पॉइंट है, कह रहा है कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला जो देश है वो कौन है? वो बांग्लादेश बन गया है। कालाजार से ये मुक्त घोषित किया है अपने आप को। क्वेश्चन नंबर ये जो 5 ऑब्जेक्टिव के 20 ऑब्जेक्टिव के बाद जो 5 वन लाइनर के प्रश्न थे उसको भी हमने कवर किया। अब देखते हैं पिछले सवाल का जवाब, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा गया था। उसका सवाल का जवाब क्या है? तो सवाल पहले देखते हैं। सवाल कह रहा, हाल ही में देश का पहला AI यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो उसका सही आंसर कृत्रिम था। किस? देश का पहला AI यूनिकॉर्न जो है वो है कृत्रिम। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल का जवाब, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है, हाल ही में भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी उज्जैन में। तो कहाँ पर किया जाएगा, ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्न हमने पढ़ाए हैं उसका आंसर हमने यहाँ आपको दे दिया है। तो फटाफट आप रिवीजन के टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको आंसर और फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। और अंत में आप सभी से हम फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारा जो डेली का सेशन हो रहा है करंट अफेयर का, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और करंट अफेयर सेशन देखने के साथ साथ हमारा चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स आप लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।